ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनैश्चराय नमः। मित्रों 17 अक्टूबर 2023 के दिन ग्रहों के राजा कहे जाने वाले भगवान सूर्य देव गोचर कर रहे हैं, यानी कि भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी भगवान सूर्य देव जो राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव का स्थान उच्च पोजीशन पर होता है, उच्च भाव पर होता है ना, उस व्यक्ति को अपार सफलताओं के साथ ही धन की प्राप्ति होने लगती है, सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। तो इस बार 17 अक्टूबर के दिन जैसे ही भगवान सूर्य देव गोचर करेंगे ना, तो उसके तुरंत बाद 5 राशि वाले लोगों की किस्मत में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी 5 महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा कहे जाने वाले भगवान सूर्य देव जो है ना, वो 17 अक्टूबर की शाम को 7:36 पर गोचर करेंगे, यानी कि राशि परिवर्तन करेंगे। और भगवान सूर्य देव के गोचर करते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। सूर्य देव के गोचर करते ही वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में कई बड़ा परिवर्तन होगा और आपका भाग्य उदय होने लगेगा। जिनकी भी वृषभ राशि है, ऐसे व्यक्ति जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, उनको व्यापार में धन का लाभ होगा। आपकी जो किस्मत है वो 7वें आसमान पर जाएगी और उसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लंबे समय से अगर आपके कोई भी काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो अब वो धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से कार्य क्षेत्र में आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी। आपको उच्च और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी मिलेगा। यह जो समय है ना, वो इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको लाभ दिलाएगा। कोर्ट कचहरी के अगर आपके कोई भी मामले चल रहे हैं ना, तो उसमें अगर आप सच्चे हैं तो आपको विजय प्राप्त होगी और उसके अलावा मेहनत का पूर्ण परिणाम भी मिलेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इनकम में बढ़ोतरी होने से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी बचत होगी। और इसी के साथ दिसंबर तक अगर आपके ऊपर कर्ज रुका है ना, तो कर्ज से भी आप धीरे धीरे हल्के हो पाओगे। काफी ज्यादा आप अपने कर्ज को चुकता कर जाओगे। और वहीं जो विद्यार्थी है, उनको उच्च शिक्षा के नए नए अवसर मिलेंगे। और साथ ही जो व्यक्ति अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं या बहुत दिनों से किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है ना, तो दिवाली के समय में आपको अपनी मनपसंद नौकरी जरूर प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन प्राप्ति के नए नए मौके मिलेंगे। आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप गुड़ से बनी हुई मिठाई का दान करें, जिससे व्यापार में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने ऊर्जा को, यानी कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हुए अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो जो भी गरीब व्यक्ति है ना, उनको गुड़ से बनी हुई मिठाई का दान करना है। और अगर आपको गुड़ से बनी हुई मिठाई आपके पास नहीं है ना, तो आप गुड़ भी दान के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली, यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? यह साल 2023 तो आपने जैसे तैसे परेशानियों भरा निकाल ही लिया। आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा? क्या उपाय आप ऐसा करें जिससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे? कौन सा रत्न पहनना आपके लिए सबसे अच्छा और सौभाग्यशाली होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में ऐसा थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि
व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान सूर्य देव के गोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, भगवान सूर्य देव का गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी रहने वाला है। इस दौरान बिजनेस में आपको खूब तरक्की प्राप्त होगी और नौकरी में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होगी। उसके अलावा जमीन जायदाद से जुड़ा अगर कोई भी आपके मैटर चल रहा था या कोई विवाद बना हुआ है ना, तो वो अब दूर होगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं ना, तो आपको एक नई जिम्मेदारी के साथ ही प्रमोशन का फायदा भी मिल सकता है। यह साल 2023 जो है ना, वो मीन राशि वाले लोगों के लिए लगभग परेशानी भरा ही था। एक तो मीन राशि में भी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसके वजह से भी आपको धन संबंधी आर्थिक संबंधी जो परेशानियां है ना, वो लगातार बन रही है। ऐसे में भगवान सूर्य देव के गोचर के बाद अक्टूबर और नवंबर, इन 2 महीनों के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है तो उनको ये तलाश पूर्ण होगी और आपको मनपसंद नौकरी की प्राप्ति होगी। धन लाभ के कई नए और अवसर प्राप्त होंगे और इसके साथ ही बिजनेस में भी आपको इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलेगा। आपको अपने पिता से आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले लोगों के लिए भगवान सूर्य देव का जो गोचर है ना, ये आपके लिए अच्छा और फायदेमंद रहेगा। आपके जो सोचे हुए काम है वो पूरे होंगे और यानी कि लंबे समय से अगर कुछ भी अटके हुए काम थे या रुके हुए काम थे ना, तो वो पूरे होंगे और धन लाभ होने के आसार बन रहे हैं। बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, व्यापार का एक्सपांशन करना चाहते हैं ना, तो यह समय भी आपके लिए अच्छा और उत्तम होगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप धार्मिक स्थान पर जाकर अगर आपको कोई भी विकलांग व्यक्ति नजर आए तो उसको एक समय का भोजन जरूर कराएं। उसको पैसा नहीं दें, आप स्वयं अगर उनको भोजन लेके जाकर देंगे या भोजन सामग्री देंगे ना, एक समय की भोजन सामग्री, तो भगवान सूर्य देव और न्याय के देवता भगवान शनिदेव की आपको कृपा प्राप्त होगी और आपका जो समय है ना, वो एकदम से परिवर्तित होने लगेगा। चलिए, सूर्य गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि बनती है। और मित्रों, भगवान सूर्य देव का गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है। सूर्य देव के गोचर से इस अवधि में आपको लाभ प्राप्त होगा और कार्यस्थल पर आपको एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ भी होगी। इस दौरान माता पिता से आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से अतिरिक्त आपको धन का लाभ होगा। कारोबार में उन्नति के लिए ये समय जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास साबित होने जा रहा है। और जिनकी भी मकर राशि है ना, उनके लिए समय जो है ना, एकदम से उत्तम होगा। मकर राशि में भी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में 2023 का जो ये 5-6 महीने जो लास्ट के निकले ना, ये तो लगभग ही परेशानी भरे थे। यानी कि जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि इन 6 महीनों के दौरान आपको कोई भी ना तो धन की बचत हो पाई और मतलब जितना आपने कमाया ना, उससे ज्यादा खर्च हो ही गया। पहले आप प्लानिंग करते हैं कि अगले महीने से इतने रुपए कम से कम बचा के रखेंगे, लेकिन अगले महीने में पता नहीं कोई नया खर्चा अपने आप ही सामने आ जाता है और धन की बचत नहीं हो पाती है। तो जैसे ही भगवान सूर्य देव का गोचर होगा ना, मकर राशि वाले लोगों की भी आर्थिक स्थिति अब मजबूत होगी। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन की प्राप्ति होगी और लंबे समय से जो भी अटके हुए काम है वो अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। उसके अलावा आपकी जो आपसी रिश्ते हैं उसमें अनुकूलता बढ़ेगी और प्रेम जीवन में भी आप बेहतर संभावनाओं का अनुभव करेंगे। जो विद्यार्थी है उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों को शिक्षा में फायदा मिलेगा। और आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप माणिक्य नामक एक रत्न आता है जिसको अपन स्टोन बोलते हैं ना, उसका धारण करें, जिससे कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होगी और सहकर्मी आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगी। माणिक्य रत्न का धारण करना आपके लिए अच्छा और उत्तम माना जा रहा है। चलिए, अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। भगवान सूर्य देव के राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको करियर में प्रगति होगी और साथ ही नए व्यापार से आर्थिक लाभ भी आपको खास रूप से मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, बिजनेस में रुके हुए आर्थिक काम अब पूरे होने लगेंगे। नौकरी में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का योग बनेगा और आपके कार्यों में सफलता मिलने के आसार है। आपको आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक
अचानक से धन का लाभ हो सकता है और उसके अलावा व्यापार में आप एक अलग ही नई ऊर्जा के साथ अपने व्यापार में अनुभूति करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही जो भी आप काम करते हैं ना सिंह राशि वाले, 17 अक्टूबर से ही आपको लगभग सभी काम में सफलता की प्राप्ति होगी और उसके अलावा दिसंबर तक आपको अचानक धन प्राप्ति का योग भी रहेगा, जिससे आपकी धन की बचत भी हो पाएगी और लगभग आप कर्ज से भी छुटकारा पा लेंगे। बाकी आपके जो साहसी स्वभाव है ना, आप में एक जुनून है हर एक काम को करने का, उसके कारण आपका वह काम अब पूरा होगा। पर्सनल लाइफ, घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा और उसके अलावा आपको अपने पिताश्री का भी सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य के लिहाज से देखे ना तो भी यह समय आपके लिए अच्छा और उत्तम ही बन रहा है। आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप अक्टूबर के महीने में किसी भी एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करें। चावल का दान करना सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। आपकी किस्मत की जो तरक्की है ना, उसी दिन से शुरू होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।